6 टुकड़ों में लाश काटने वाला ये है गुलामुद्दीन, जिसने 50 साल की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी को बेरहमी से मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया और उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काटकर घर के बाहर गड्ढा खुदवाकर उसमें दफना दिया था। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद गुलामुद्दीन फरार था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे मुंबई से गिरफ्तार किया। गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसने क्यों, कब, कैसे अनीता को मौत के घाट उतारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गुलामुद्दीन ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। पत्रिका की खबर के मुताबिक जोधपुर पुलिस के अनुसार गुलामुद्दीन पिछले काफी वक्त से अनीता को दूसरे मोबाइल नंबर से अंकल बनकर बात कर रहा था। वो उसके जेवर लूटना चाहता था। उसने अनीता को मिलने के लिए गंगाना बुलाया था। इसके लिए वो बैग में मारवाड़ पोशाक भी साथ ले गई थी। साजिश के तहत आरोपी गुलामुद्दीन ने पहले अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को अपनी बीवी को उसकी बहन के घर भेज दिया था। फिर दोपहर में अनीता गंगाना पहुंची तो वो चेहरे को ढककर अनीता को ऑटो से घर तक लाया। इसके बाद अनीता ने अंकल से मिलने के लिए सलवार सूट बदलकर पोशाक पहनी थी। फिर अनीता को अंकल की बजाय गुलामुद्दीन का घर होने का पता लगा, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि आरोपी गुलामुद्दीन ने अनीता को नींद की गोलियां मिलाकर शरबत पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई। इसका फायदा उठाकर उसने पहले अनीता के गले से सोने की चेन और 3 अंगूठियों को लूटा। काफी घंटे के बाद महिला जब होश में नहीं आई तो आधी रात के बाद उसने उसके सिर पर हथौड़ा मारकर पहले अनीता की हत्या करी। इसके बाद बेखौफ आरोपी ने ड्राई क्लीनिंग की दुकान में आए अपने ग्राहकों के कपड़े इस्त्री किए। सुबह होने पर उसकी बीवी और बेटियों के आने में अभी वक्त बाकी था, तब उसे शव छिपाने की चिंता सताने लगी। वो बाजार गया और चाकू खरीद कर लाया। इसके बाद उसने बाथरूम में जाकर पहले अनीता के 6 टुकड़े किए। फिर पत्नी से बात होने पर घर लौटने के बाद हत्या की पूरी जानकारी उसको दी। आपको बता दें कि अनीता के कत्ल के 15वें दिन पुलिस ने अब शव का एम्स मॉर्चरी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। वैसे इससे पहले एक और खबर आई थी कि पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पुलिस के बुलाने पर उसके वकील अमित माहेश्वरी सरदारपुरा पुलिस थाने पहुंचे। अमित माहेश्वरी ने पुलिस से कहा कि वो थानाधिकारी से मिलने आए हैं, लेकिन थानाधिकारी वहां पे थे नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस अगर तैयब अंसारी से पूछताछ करना चाहती है तो नियमों के तहत उन्हें नोटिस दे और उनसे होने वाली पूछताछ की वीडियोग्राफी की जाए। उधर आरोपी गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी के बयान के बाद अब अनीता की सहेली सुमन से वापस पूछताछ की जाएगी। इस हत्याकांड के बाद सुमन की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी। इसमें वो अनीता के पति से बात करते हुए हत्या में प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी का हाथ होने की बात कह रही थी। पुलिस के पास दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। इससे जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस वापस सुमन से पूछताछ करेगी, जिसमें पता लगाया जाएगा कि तैयब और अनीता का क्या विवाद था। अनीता के पास तैयब अंसारी का कौन सा राज था। सुमन को क्या अनीता हत्याकांड के बारे में कुछ पता था। पुलिस को हत्याकांड से जुड़े कई सुराग मिले हैं। पुलिस जल्द मामले का खुलासा कर सकती है। वैसे 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाने की तरह घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर बाद ही वो वहां से निकल जाती है। काफी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ उन्हें फोन करती है। फोन बंद था। बाद में वो अनीता के पति को फोन करती है। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अनीता का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है, पर अनीता का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 27 अक्टूबर को अनीता के पति मनमोहन पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है और 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता, मगर तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगता है, जिसकी लीड को फॉलो करते हुए पुलिस पहले ऑटो ड्राइवर तक पहुंचती है जिसने अनीता को गंगाना छोड़ा था। इसके बाद गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा के जरिए कत्ल की कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल के पीछे की असली कहानी है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।